2024 आपका जाने वाला है और हम 2025 की बात करने वाले, क्योंकि उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 2025 में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपने ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट तक देखनी है और आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एक प्रिपरेशन करने के लिए एक निच पता होना चाहिए कि हमें किस निच पे प्रिपरेशन करनी है। तो नमस्कार, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो एस्पिरेंट यहाँ पर बिगनर है, 12 पास किया, जिनकी एज 18 से 25 है, उनके लिए बेस्ट जॉब है 2025 में। तो आपने फॉर्म भरना है और चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको लास्ट तक सेशन में चीज़ें बताऊँगा कि कौन सा फॉर्म कब आएगा और कब उसका एग्जाम होगा भाई। ठीक है, साथ ही हम बात करेंगे जो एस्पिरेंट 2024 में किसी कारणवश रुक चुके हैं, ठीक है, उसका एक उन्हें चेक करना है कि हमें अब 2025 में कैसे जॉब पानी है और कैसे में प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो 2024 बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उन एस्पिरेंट के लिए जो बिल्कुल यहाँ पर मेहनत करना चाहते हैं, जी जान लगाना चाहिए, जो अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को आगे देखते हुए तो फटाफट से हम बात कर लें, ये जो रणनीति है वो किसके लिए है? बिगनर के लिए भाई। ठीक है, कौन से एग्जाम के लिए 12वीं, जो कौन से एग्जाम के लिए 12वीं पास के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी कि बहुत सारे जो मिथ होते हैं कि सर हमने 12 पास किया है और हमें कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये मिथ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेक्शन का जो यहाँ पर है वो लैक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता और जो होता है सर वो फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन में लगता है कि जो कि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं एस्पिरेंट, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप 2 मंथ में क्या कर लो, प्रिपरेशन कर दो भाई। ठीक है, तो क्योंकि अभी से आपको मैं बता रहा हूँ 2025 में सिलेक्शन लेना है तो आपने क्या करना है, चीज़ों को लास्ट तक देखना है और कौन सा फॉर्म भरना और आज से ही तैयारी कर लेनी है। 2025 का मतलब कि आज से ही तैयारी करनी है, यानी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए 2025 में, 2025 में, तो भाई तैयारी आज से ही करनी है। ये नोट कर लो इस बात को। और जो खास करके जो एस्पिरेंट बोलते हैं सर कि हम 12वीं के बाद हमें कॉलेज करना है, ठीक है, और हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है साथ साथ, तो उनके लिए मैं एक लास्ट तक बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, पहली बात तो आपको आपके पास पता होना चाहिए आपका जहाँ कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में, यानी एसएससी में, दिल्ली पुलिस में। ठीक है, और ये मात्र 12 पास की बात कर रहा हूँ मैं, मात्र 12 पास की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो रणनीति यहाँ पर जो है 2025 के लिए नए अभ्यर्थी जो एस्पिरेंट बिगनर है, गौर से सुनना, बिगनर के लिए, ठीक है, जो एस्पिरेंट पुराने उनको सबको पता है कैसे करना है। ठीक है, और कौन से फॉर्म भरने चाहिए। एज की सबसे बड़ा एज का इशू आता है, तो 18 से लेकर 25 साल तक की जो एज है, ठीक है, इसमें यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए भाई। ठीक, इसके लिए अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, अगर 2025 में जॉब चाहिए तो आपको कौन से फॉर्म भरना है उस पर डिस्कस करेंगे, लास्ट तक देखना है। तो सेशन देखेंगे यहाँ पर। तो पहले जो आपको प्रिपरेशन करनी है, यानी कि जो पहला फॉर्म आएगा 2025 में, वो सबसे पहले जो 10+2 पे वो एसएससी सीएचएसएल भाई। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल जिसका फॉर्म आएगा 27 मई 2025 का, क्योंकि आपको पता है सभी को कि एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है और उसमें पूरा कैलेंडर वाइज आपको दे रखा है। लेकिन मैं उन पोस्ट की बात करने जा रहा हूँ जो मात्र आपके 12 बेस पे भाई। ठीक है, जब आपका कोई परसेंटेज ना हो, कोई आपका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ना हो। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल 27 मई को आपका फॉर्म आएगा और इसका जो एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव एग्ज़ाम होगा, उसका कब होगा सर? जुलाई अगस्त में होगा भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर जो एस्पिरेंट तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से वो 27 मई से आपका जब फॉर्म आएगा उसका वेट नहीं करना है, आज से प्रिपरेशन करना है भाई। ठीक है, और सिलेबस भी सब बताऊंगा, सिलेबस भी सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमटेस का। अभी एमटेस का फॉर्म आया था और उसका रिजल्ट आउट, आंसर की भी आउट हो चुकी है। तो एमटेस में यहाँ पे लगा लो कि 26 जून को यहाँ पर 2025 में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और इसका जो पेपर होगा, एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी सितंबर में अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाना है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा एग्जाम कब क्या है। फिर आता है उसका एसएससी स्टेनोग्राफर भाई। स्टेनोग्राफर की जो बाद इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 24 जुलाई को, 24 जुलाई को इसका एग्जाम होगा, सॉरी रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो इसका एग्जाम होगा अक्टूबर-नवंबर 2025 में। ठीक है, ये टेंटेटिव एग्जाम डेट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल की भाई। ठीक है, इसका जो फॉर्म आएगा वो आएगा 2 सितंबर को, इसका जो पेपर होगा नवंबर-दिसंबर में भाई। ठीक है, कहने को तो हम पे सर 1 साल है, बोलेंगे सर कि नवंबर दिसंबर तो 1 साल है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करते हुए पता नहीं चलेगा आपका 1 साल कब बीतता है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन भी करनी है। मॉक टेस्ट में अपने आपको भी, यानी कि लाखों बच्चों में यार, हज़ारों में, सैकड़ों में आना पड़ता है। तो आपको यानी कि 1 साल आपको बहुत ज़्यादा लगता है। सबसे बड़ी गलती करते हैं आपकी 1 साल को भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम, लेकिन टाइम आपका बीतते हुए टाइम का पता नहीं चलेगा, इसलिए आज से तैयारी पर लग जाना है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बात करना है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, तो इसका जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 7 अक्टूबर को होगा। ठीक है, 2025 को इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। इसका भी एग्जाम दिसंबर 2025 में भाई। ठीक है, 2025 में। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये एग्जाम जो है दिसंबर 2025 में होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी, जिसकी इस बार एग्जाम कट ऑफ देखिए आपने कि
है ना, टॉपर जो लाए 160 में से 160 लाए, नॉन में 162 ला रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी जीडी जो ड्रीम पोस्ट है जिसमें आपका सीएसएफ, आईटीबीपी, है ना, बीएसएफ सारे जो आता है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एसएससी जीडी करवाती है, आपको पता है। और इसमें ये आपका जो फॉर्म आएगा 11 नवंबर 2025 में, एग्जाम 2026 में होगा भाई, ठीक है। तो यानी कि 2025 में आपका एसएससी जीडी का भी फॉर्म आ जाना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले आपके पास देखो, एसएससी जीडी आ गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल आ गया, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर आ गया, ठीक है सर, और एमटीएस आ गया, ऐसे सीएच ले। अब हम बात करते हैं कि सर इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी की जो बात करेंगे हम, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ इनकी चीज़ों की, तो पहले हम बात करें कि जो भी जितने भी एग्ज़ाम है, ठीक है। अब सबके मन में कि सर किसी के सर 8 महीने हैं, किसी के सर 12 महीने हैं, ठीक है। क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि हमें अभी तैयारी करनी? तो मेरा जवाब होगा आपसे, बिल्कुल सर आपको प्रिपरेशन आज से करनी, बिल्कुल इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सर आपको प्रिपरेशन के लिए 6 से 7 महीने तो प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट मारोगे, ठीक है, अपने आप को सर चेक करोगे आप किस लेवल पे, तब जाके आप क्या है कंपटीशन फाइट करोगे भाई, ठीक है। कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए कि आपको एग्जाम में जॉब चाहिए, तो भाई आपको कंपटीशन फाइट करना चाहिए और आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो सर अभी से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं 2025 के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि जो एस्पिरेंट अगर 2025 में जॉब चाहिए तो आज से आपको करना प्रिपरेशन करना है, ठीक है। सिलेबस में अगर मैं बता दूँ तो थोड़ा सा आपको सर मैथ्स करना पड़ेगा, ठीक है, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, और आपका इंग्लिश भाई, ठीक है। इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा है, जैसे एमटीएस में हो गया है, सीएचएसएल में हो गया, ठीक है। एसएससी जीडी में आपको पता है, एसएससी जीडी में आपका इंग्लिश और हिंदी आपका क्या है, चॉइस है, ठीक है। तो आप हिंदी भी कर सकते हो, इंग्लिश में, लेकिन सर जो मेजर एग्जाम है वहाँ पर क्या आपका मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी है, और जीके का तो पोर्शन है। साथ में दिल्ली पुलिस की बात, तो दिल्ली पुलिस में सर आपका जो टोटल 50 नंबर का जो मार्क्स है वो सर आपका जीके का है भाई, ठीक है। जीके जीएस जो भी है आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तो यानी कि ये आपका सेम सिलेबस है। सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगा, पर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको अभी से पता होगा कि सर कौन सा एग्ज़ाम कब है और कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, तो आप आज ही से तैयारी करोगे। जो एस्पिरेंट सीरियस होगा उस चीज़ को फॉलो करेगा, ठीक है। ये फॉर्म तो यूँ लाखों बच्चे भरते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन हज़ारों में होता है, क्योंकि सर वो है सर आपका क्या है कि कौन सा एस्पिरेंट किस चीज़ को सर इंपॉर्टेंट दे रहा है, ठीक है। अगर उसको पता है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जब फॉर्म आएगा तभी हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा कोई खास बात नहीं कि जो आप 2 महीने में सिलेक्शन हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि वो एस्पिरेंट भी है तो जो 2, ठीक है, जो 7 महीने से तैयारी कर रही है, 8 महीने से, या कोई पिछली बार 1 नंबर से रह गया होगा, तो फ़र्क पड़ता है सर, फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको आज ही क्या करना है, प्रॉपर करके चीज़ें कर लेनी है, और भाई चीज़ों को बहुत बेहतरीन से, अगर जॉब चाहिए तो आपने प्रॉपर करके ये शेड्यूल को फॉलो करना है। 18 से 25 एज है आपकी पता है, और भाई SC ST के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।